हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। आज का जो पाठ है वह है हिंदी व्याकरण वर्णमाला। भाषा को शुद्ध बनाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। वर्ण विचार, वर्ण उसे कहते हैं जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के समूहों को वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं: स्वर, व्यंजन और योगवाह। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण को वह स्वर कहते हैं। इनकी जो संख्या वह 11 मानी जाती है, अ से अव तक। स्वर के वह 3 प्रकार होते हैं: ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा या कम समय लगता है उसे ऋस्व कहते हैं। अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा लगती है और 2 गुना समय लगता है उसे ही दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसकी जो संख्या है संख्या वह 7 है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो तीसरा जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में 2 या 2 से अधिक जो मात्राएं होती है और अधिक से अधिक जो समय लगता है उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे जो प्लुत स्वर का उच्चारण किसी दूसरे को वह आवाज़ देते हेतु या हम प्रार्थना करने के समय जैसे ओम का उच्चारण करते हैं तब वह प्लुत स्वर का जो प्रयोग होता है। वर्ण का दूसरा हो जो प्रकार है व्यंजन। व्यंजन उसे कहते हैं स्वरों की जो व्यंजन वर्ण का जो दूसरा वह जो प्रकार है व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। इनकी जो संख्या वह 33 है। स्वरों की संख्या वह 11 और वर्णों की व्यंजनों की संख्या 33 है। यह जो 33 माने जो कचट तप और जो यर लव श स सह, ये 33 अक्षर हैं। और व्यंजनों का जो प्रकार माने व्यंजन के भी वो 3 प्रकार है। स्वर के भी 3 प्रकार और व्यंजन के भी 3 प्रकार। तो व्यंजन के देखिए जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का जो अर्थ होता है कि छूना, माने जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के जो किसी भाग जैसे वो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा जो होंठ का वो स्पर्श करती है, माने जो छू कर जो स्पर्श होकर जो आवाज़ जो निकलती है उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम दूसरे अगर हिसाब से देखते हैं तो इसे वर्गीय व्यंजन भी वह कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। तो इसको समझने के लिए ट्रिक्स के हिसाब से मैंने वह क वर्ग को कंठस्थ माने यह जो क वर्ग जो है कंठस्थ वर्ण कहते हैं और च वर्ग को तालुए कहते हैं और ट वर्ग को जो मूर्धन्य और जो त वर्ग को वह दांत माने जो दांत से जो हो उच्चारण होती है और प वर्ग माने कि जो होंठों से। माने यहाँ पर मैंने जो है वह ट्रिक्स बनाया है कि KTM DO माने के माने वह कंठस्थ, टी माने वह तालुए और जो यम माने जो मूर्धन्य, डी माने वह दांत, वो माने ओंठ। तो KTM डॉट राफ समझने के लिए ट्रिक्स है मेरे हिसाब से। आपको भी अगर अच्छे लगे तो आप भी ऐसे ही हो जो समझ के वो पढ़ाई करें। नेक्स्ट है अंत्यस्थ व्यंजना। अंत्य का जो अर्थ होता है जो भीतर माने अंदर ही अंदर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें वह अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन वह 4 होते हैं। कौन से य, र, ल और व। उष्म तीसरा है उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गर्म। गर्म जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न अंगों से माने मुंह के जो विभिन्न जो भागों से वह टकराए और सांस में वह गर्मी पैदा कर दे उन्हें उष्म व्यंजन भी कहते हैं। जो ये भी वह संख्या में वह 4 है। कौन से श, स और स, ह। हिंदी में कुल मिलकर जो वर्णों की संख्या वह 50 मानी जाती है। नेक्स्ट आगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से, देखिए स्वर के जो सहायता से व्यंजन हुआ उच्चारण हुआ और व्यंजनों की जो सहायता से वह यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। तो
स्वर और व्यंजन, व्यंजन की सहायता से माने अधिक जो व्यंजनों की सहायता के मेल से जो बनते हैं उसे ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त माने कि जुड़ा हुआ, जोड़कर। इनकी जो संख्या वो है चार है। छ, त्र, छ, त्र, ज्ञ और श्र। मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए कोई शब्द वहाँ पर जो डाले हैं, आप वो से देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट वह बचा हुआ जो अनुस्वर और विसर्ग वर्ण का जो प्रकार है वह तीसरा अनुस्वर। माने जैसे देखो, अहम और आहा। अम कहाँ पर यूज होता है? जैसे संत, हंग, माने जो जहाँ पर जो जो मात्रा आती है वो बिंदिया, पंच, चांद, आँख, मुँह। और विसर्ग कहाँ वह प्रयोग होता है? जैसे आह, जैसे देखते हैं कि दुख, प्रात, अंत्यस्त, यहाँ पर। तो आगे जो संधि का जो दूसरा भाग में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही था अभी तक। जब जो है बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और पार्ट दूसरे में वो मिलते हैं।